जब आप सरकार में आए तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। पिछली सरकार में 19 एग्जाम हुए और 17 में पेपर लीक हुए। मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार को 2 साल हो गए, पेपर लीक होना बंद हो गए या पेपर लीक की खबर लीक होना बंद हो गई? देखिए, मैं आपसे जो आपने क्वेश्चन किया है, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन कभी कभी मेरे को बड़ा चोट देता था। हमारे सभी लीडर बैठे हुए हैं, सभी हमारे मंत्री, राजेंद्र जी वरिष्ठ लीडर हैं हमारे। कांग्रेस के राज में जब हम देखते थे और युवाओं के जब हम बातें सुनते थे तो हृदय आघात होता था, क्योंकि ये सभी गांव से निकले हुए हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं। गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, किसान की परिभाषा हम जानते हैं। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, कोचिंग कराता है, वहां हॉस्टल में रखता है, मकान दिलवाता है। और ये नहीं किसान का बेटा मेहनत नहीं करती, बेटी मेहनत नहीं करती, वो मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो पिताजी को विश्वास दिलाते थे कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा, बेटी भी दिलाती, बेटा भी दिलाता। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो उनके सपने चूर हो जाते थे। भदौरिया जी, मैं कह सकता हूं उस मार बेटे के या मार बेटी की क्या स्थिति होती होगी। हमने ये कहा कि हम पेपर लीक वालों को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी तरह का पेपर भी लीक नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है। 2 साल में 296 पेपर हमने लिए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और हमने कम से कम 300 लोगों को जेल के सलाखों के अंदर भेजा है। तो सरकार बदलती कैसे बदल गया ये? मैंने पहले कहा आपको, ऐसे काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, मन के अंदर विश्वास चाहिए। हम कैसा देखना चाहते हैं वो चश्मा हमारे पास चाहिए। हम कैसा करना चाहते हैं वो जज्बा हमारे पास चाहिए। मैंने क्वेश्चन किया था एक दिन उन्होंने कि हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, गहलोत साहब ने, हमने कहा था कि आपके समय में पेपर लीक हुए थे वही अधिकारी थे और हमारे समय में भी वही अधिकारी है। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब आपको मिल गया। क्या इसके तार जो है वो राजनेताओं से भी जुड़े हुए थे? देखिए, ये कुछ भी हो सकता था। और मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर ये है तो 19 में से 17 पेपर लीक होना क्या दर्शाता है? ये जनता समझती नहीं है। टेक्निकल गलती 1 में हो सकती है, 2 में हो सकती है, 17 में हो सकती है क्या? कहीं ना कोई खामी तो थी। लेकिन इसमें कोई भी बड़ा लीडर, अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था तो कोई बड़ा लीडर, छोटा लीडर भी, कोई तो जेल जाना चाहिए था। गए हैं। जिन्होंने आरपीएससी के सदस्य बनाए वो जेल गए हैं। जेल में गए, बाहर नहीं आएंगे, सजा ही मिलेगी, दोषी होंगे साबित। ये आगे कोर्ट का काम है, बाकी जेल गए हैं। और अभी भी विभिन्न पेपरों में देखेंगे, कोई पटवारी में, कोई शिक्षक में, कोई पुलिस में, आज बंद है 300। और अभी कोई बंद नहीं, आगे आगे देखते होता है क्या? अभी कोई बंद थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है अरावलीज। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और ऐसी धारणा है सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो अरावलीज का संरक्षण नहीं कर रही है, वो अरावलीज को माइनिंग के लिए खोल रही है, खुला दरवाज़ा कर रही है
और अगर जो ये अरावली श्रृंखला है, ये माइनिंग इसमें अलाउ किया जाएगा तो ना सिर्फ इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, लेकिन जो किले, गढ़, हवेलियां, जो टूरिज्म है, वो भी एक तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या आप इस मंच से क्लियर कर सकते हैं कि हमारा स्टैंड क्या है अरावलीज को लेकर? देखिए, वैसे तो मैंने मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको वो देखना भी चाहिए। एक चैनल जो आपका है उसके माध्यम से 2002 और 2003 में यह परिभाषा किसने इंगित की? 2009 और 2010 में यह परिभाषा किसने इंगित की? किसने लीजें दी? कितनी दी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो वृक्षों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। और मैं तो गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी का भक्त हूं। इसलिए मैं ये इशू आया, मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनसे जिन्होंने 2002 और 3 में क्या किया, 9 और 10 में क्या किया, अब क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह विषय है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की जो गाथा रही है, हमारी तो मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित समर्पित कर दिया। अरावली हमारी धरोहर है, हमारा जीवन है, हमारी सांस है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान में देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले किसने नीति बनाई, क्या उस समय कहा गया, अब तो आपकी सरकार है। आम आदमी आपकी तरफ देख रहा है। आम लोग इस इशू पर अब तर्क वितर्क नहीं सुनना चाहते, वो तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये भावनात्मक मुद्दा बन गया है, इमोशनल इशू हो गया है। क्या आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके माध्यम से कह रहा हूं। धरती को माँ कहते हैं हम लोग, अरावली भी माँ के समान है। राजस्थान के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे उत्तर भारत के लिए एक तरह से बड़े वॉल की तरह काम करती है। आप खुद पर्वतराज गिरिराज जी के भक्त हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है वो पिछले कुछ सालों में लगातार जो माइनिंग अरावली की तलहटी में होती रही है, उसने लोगों तक ठेस पहुंचाई है इस मुद्दे की वजह से, और उनको लग रहा है कि अब अरावली पूरी तरह से खुद जाएगा। उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो अलग होता है, लोगों को माफिया का सामना करना पड़ता है, माफिया की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है, वो एक अलग समस्या होती है स्थानीय गांव के लोगों के लिए। देखिए, आप ये सही कह रहे हैं। ये विषय तो आज़ादी से पहले 1935 से चल रहा है, लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जितनी कार्रवाइयां की हैं और जिस तरह से हम संरक्षण कर रहे हैं,